अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक बार फिर आपको मिलवाएंगे टफ़ के एलुमनाई के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में जो स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर सर्व करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको वार्मली वेलकम करते हैं, उनके लिए रास्ते हमवार करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि फील्ड में प्रैक्टिकली कैसे साथ चलना है। सो ये एलुमनाई एसोसिएशन जो है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की, ये एक पूरी चेन है। इसको बारहा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज फिर हमने कोशिश की थी कि एक टफ एलुमनाई को दावत दी जाए और आपके साथ मिलवाया जाए। तो आज भी उनके साथ डिस्कशन करेंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे ऑन बोर्ड किया जा सकता है, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे उनकी अपलिफ्ट के लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है, इसको आज डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966 03341 966 आपकी कॉल्स और मैसेजेस को हम प्रोग्राम में शामिल किया करते हैं और अपने मेहमान के साथ उन सवालात को शेयर भी करते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है फ़िज़ा नदीम ने। फ़िज़ा जो हैं वो मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ जो हैं वो द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के एलुमनाई हैं। इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये एलुमनाई एसोसिएशन को कैसे साथ लेकर चल सकती है। मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम करूँगा, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और सर, जैसे कि आपने बताया कि एक मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ टफ एंड आई एम अ सिल्वर मेडलिस्ट विद 6 डिस्टिंक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी। तो अब उसी पैशन के साथ, जो जिस पैशन के साथ हम स्टूडेंट थे, अब उसी पैशन के साथ मैं एलुमनाई एसोसिएशन के साथ एसोसिएट होना चाहती हूँ, जस्ट टू गिव बैक टू माय इंस्टीट्यूट एंड द स्टूडेंट्स। गुड, वेरी नाइस। मैं उससे पहले एक आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा इस हवाले से और आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पर टाइम गुजरा, बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी होती हैं। जब भी हम एलुमनाई से मिलते हैं तो वो सबसे पहले तो अपना फ्लैशबैक डिस्कस करते हैं कि जी बिल्कुल। ये हुआ, हम इस तरीके से पढ़ते थे। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आज भी हमें फैसिनेट करती हैं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर, द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी। माय टीचर्स बहुत फैसिलिटेटिव थे। इसके अलावा मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। और अगर हम, जैसे आपने कहा कि फ्लैशबैक की तरफ जाएं, तो वो एक फ्लैशबैक नहीं, द मल्टीपल फ्लैशबैक्स, और हर एक सेकंड जो है वो एक मेमोरी है। और उसमें जो है, आप जब भी हम यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को विजिट करते हैं तो जहन में वो एक याद आता है कि एक टेबल है, 4 चाय के कप हैं, 4 दोस्त हैं और बैठे बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब भी फ्री टाइम मिलता है हम इसको यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने एलुमनाई एसोसिएशन के हवाले से एक नॉमिनी है जिसको वाइस प्रेसिडेंट कहा जी जाता है, जी, उसके लिए आपने सोचा कि मुझे इसके ऊपर आना चाहिए और काम बिल्कुल। करना चाहिए। सो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ इस पोजीशन को लेकर चलना और उसके लिए टाइम निकालना, मुझे लगता है कि शायद मुश्किल टास्क है। व्हाट यू से? सर, मुश्किल नहीं है। हम्म। इट्स चैलेंजिंग, इट्स अ ओके। चैलेंज। लेकिन ये चैलेंज तब इजी हो जाता है जब आपका प्लेसमेंट ब्यूरो काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला हो, और जब हम टीम वर्क के साथ चीज़ें लेके चलते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, तो चीज़ें मुश्किल नहीं रहती। अच्छा, टीम वर्क ज़रूरी है। बिल्कुल, टीम वर्क ओके, हर फील्ड बिल्कुल में सही ज़रूरी है। है। ओके, इंस्पिरेशन क्या थी? किस चीज़ ने इंस्पायर किया? हम वैसे भी तो एसोसिएशन का हिस्सा हैं। जी जब आप पास आउट हो चुके जी हैं, जी। यू आर द एलुमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, फिर स्पेसिफिक पोजीशन क्यों? सर, इसमें जो है वो आपको एज अ ब्रिज एक रोल प्ले करना, जस्ट टू लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, जस्ट टू लिंक बिटवीन द ओल्ड स्टूडेंट्स, द ओल्ड एलुमनाई एंड द न्यू ग्रेजुएट्स, या जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान। तो मेरे ख्याल में वो आप सिर्फ एक एलुमनाई बन के आप रोल प्ले नहीं कर सकते, आपको एक डेजिग्नेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप एक वाइस प्रेसिडेंट हों या प्रेसिडेंट हों या आप किसी आपको एक नॉमिनी हो, आप उसके लिए हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आप उसको एक अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं। बिल्कुल सही है। वही बात जो अभी हम शो शुरू करने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि किस हद तक मुश्किल होता है अपने से बड़े जो हैं या सीनियर्स हैं उनको साथ मिलाना, या फिर जो आने वाले हैं ये नेक्स्ट हैं उनको साथ लेकर चलना। विच वन इज़ डिफ़िकल्ट और विच वन टफ? इज़ डिफ़िकल्ट? आई थिंक द सेकंड वन इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट। ओके, और सेकंड वन या फर्स्ट वन? मुझे सेकंड लगता है वन, बड़ों को साथ
मिलाना या बात सुनाना मुश्किल होता है। बड़े बड़े जो मुझसे पहले हैं हम्म उनको लेके चलना सिर्फ इस तरह से मुश्किल थोड़ा सा ये होगा कि आपको उनके साथ कनेक्ट करना, जस्ट टू लिंक बिटवीन देम, या उनको फाइंड आउट करना, लेकिन वो भी प्लेसमेंट ब्यूरो की वजह से वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, तो ठीक वो है। इतना मुश्किल नहीं है। वो मेरे ख्याल में आपको पे बैक करना चाहेंगे इंस्टीट्यूट को, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स उनके बाद आई हैं। अभी रिसेंट अगर बैचेस में देखें तो जो न्यू वन है उनको इनकरेज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब चीज़ें हमारे पास इजीली अवेलेबल होती हैं तो शायद हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। फिज़ा, आपकी फील्ड के अलावा जो लोग इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं या बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व वो सारे एलुमनाइज़ जिनको ऑन बोर्ड हम करना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग वालों को भी साथ मिलाना चाहती हैं या बिज़नेस वालों को भी मिलाना चाहती हैं और सब इकट्ठे भी होंगे और आपके पीछे फॉलो भी आपको करेंगे? सर हाउ? बिल्कुल ये मुमकिन है, दिस इज़ टोटली पॉसिबल। और उसमें यह है कि चाहे मेडिकल के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, लेकिन हर शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक। उसको एक पाथवे चाहिए, उसको गाइडेंस चाहिए, उसको मेंटरशिप चाहिए। तो मेंटरशिप प्रोवाइड करने का एक ज़रिया जो है वो प्लेसमेंट ब्यूरो है और एलुमनाई एसोसिएशन है। बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स को या प्रैक्टिकल वर्क को कितना ज़रूरी समझती हैं? अच्छा, मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, लेकिन इसमें यह है कि आपका, मुझे लगता है कि आपको ऑल राउंडर होना चाहिए, मतलब ओके। आपकी थ्योरेटिकल, आपका प्रैक्टिकल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ इसमें काउंट करती है। तो इंटर्नशिप्स, अब हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमने कॉमनली चीज़ देखी है कि स्टूडेंट पास आउट होते हैं तो वो कहते हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर कोई एक्सपीरियंस अब हमें चाहिए तो उसके लिए हमें जॉब करनी पड़ेगी। तो इसमें मुझे लगता है कि इंटर्नशिप्स, आपकी एक्सपोजर, फील्ड एक्सपोजर आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जी। बिल्कुल सही है। सो जब हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। नंबर तो एक तो ये कि हम सोसाइटीज़ जो मुख्तलिफ, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में बहुत सारी सोसाइटीज़ एक्टिवली काम कर रही जी हैं, जी। उसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। नंबर एक कि सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेशन, नंबर दो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ग्रेड्स को बेहतर करने की कोशिश में होते हैं, जिसकी वजह से शायद वो सोसाइटीज़ की तरफ नहीं रुझान करते। बिल्कुल। सो इसकी इम्पोर्टेंस को कैसे देखती हैं? सर मैं इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, जैसे फ्रॉम 6 टू लाइक, यानी कि बचपन से अगर हम कहें तो मैं मैट्रिक तक जो है वो डिबेटर रही हूँ। मतलब डिफरेंट तरह से जो है मैं बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं करती थी, बहुत कोई कंपटीशंस में अच्छे लेवल पे नहीं उस पे गई, लेकिन मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन फिर बात ये होती है कि मैंने फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके मैंने ये सोचा कि नहीं, पढ़ाई कंप्रोमाइज़ हो रही है, इन चीज़ों को रहने देते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि आपकी स्टडीज़ पे कोई डिफरेंस नहीं आता, बल्कि मुझे लगता है ये ज़रूरी है, जस्ट टू रिफ्रेश योर माइंड, जस्ट टू रिफ्रेश योर बॉडी। एंड दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है, और आपने बहुत सारी, जैसे आप टीम वर्क कह रहे हैं, आप डिसिप्लिन कह रहे हैं, ये जब तक आप गैर निसाबी सरगर्मियों में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे ये नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, आई थिंक वी आर प्रिविलेज्ड, द स्टूडेंट्स ऑफ टफ आर प्रिविलेज्ड टू हैव दी सोसाइटीज़ एंड द सोसाइटीज़ दैट आर फंक्शनल टू। ये बिल्कुल बहुत सही। ज़रूरी है बिल्कुल कि सिर्फ सही। नाम की नहीं है। ओके, फिर साहब, टफियंस को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? सर इन टर्म्स ऑफ एक नेचुरल एफिलिएशन होती है ना जी जी अपनों की, जी जी कि जब बिल्कुल। आप फील्ड में बैठे होते हैं तो आपको कोई जूनियर मिलता है और आके ये तारुफ करवाता है कि जी मैं भी टफियन हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। सो एक नेचुरल एफिलिएशन डेवलप हो बिल्कुल। जाती है। सो उनके लिए हमें क्या करना है कि उनकी ये टेंशन को सॉर्ट आउट किया जाए कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप वरी नहीं करें, हम बैठे हैं? सर इसमें ये डिपेंड करता है कि उनकी वरीज किस तरह से हैं, उसमें आप उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, उनको ये ना लगे कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पे फैकल्टी है, हमारे पूरे अदारे हैं, हमारी सोसाइटीज़ हैं टफ में जो बच्चों को सपोर्ट करती हैं इस तरह से। देन हम फंड रेजिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को एक्सेस करते हुए उनको सोल्यूशंस उस तरह से दे सकते हैं। ओके, बीइंग लीडर, स्ट्रैटेजी या आपका विजन किस हद तक मैटर करता है? सपोज हम एलुमनाई एसोसिएशन की ही बात करते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आ जाती हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि जिसमें हम ऑन बोर्ड सबको रखेंगे और पॉजिटिवली इस काफ़िले को बढ़ाते चले जाएंगे? ऐसा मुझे लगता है कि लीडरशिप जो है वो विजन या स्ट्रैटेजी के बगैर इनकम्प्लीट है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप एक रास्ते पर चली जा रहे हैं और आपको मंजिल का ही नहीं पता, आपके जहन में वो मंजिल नहीं है। पाकिस्तान बना था, अल्लामा इकबाल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, विजन था, टू नेशन थ्योरी थी हमारे पास। तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगी कि टू नेशन थ्योरी है इस तरह से होना चाहिए, लेकिन आपके पास विजन ये होना चाहिए कि मुझे अपने इंस्टीट्यूट को, अपने लोगों को पे बैक करना है, मुझे कुछ देना है।
तो जब आपके पास, अब आप उसमें किस तरह से कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट विद देम, आप उनके साथ जो है वो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जो पहले से जो मौजूद लोग हैं, ये जो पास आउट हो चुके हैं, कि आप भी कंट्रीब्यूट करें। तो आप हर तरह से मेंटरशिप प्रोवाइड करते हुए, डिफरेंट सोर्सेज को एक्सेस करते हुए आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर सब बदलते दौर के साथ-साथ क्या लगता है आज जब आप यूनिवर्सिटी में आई हैं, आपने स्टूडेंट्स को देखा है, क्या लगता है स्टूडेंट के चैलेंजेस चेंज हो चुके हैं या वैसे ही हैं जैसे हम स्टूडेंट थे? नहीं सर, मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आई है, और चैलेंजेस में? चैलेंजेस को सॉल्व करने में, ओके, चैलेंजेस ठीक को है। सॉल्व करने में। और द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में तो हम लोग जब से स्टूडेंट थे, हुँ, आई वाज फ्रॉम द बैच ऑफ 2017 हुँ, 2017 टू 2022। तो हमारे होते ही इतनी चेंजेस आती रही थी कि हम भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते थे, और वो पॉजिटिव चेंजेस होती थी। हुँ, क्योंकि मैनेजमेंट जो है या वहाँ के जो लोग हैं, वो हर टाइम परेशान होते थे कि हुँ। इनका इस तरह से सोल्यूशन हो, बच्चों के लिए ये किया जाए, इस तरह से किया जाए। तो मुझे चेंजेस अब अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं अब स्टूडेंट्स को। ठीक है, मतलब फैसिलिटेशन पहले भी जी, थी लेकिन अब अब और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो आई है, गई है। ज़्यादा आई है। बिल्कुल सही है। जी। सो फैसिलिटेशन अपनी जगह पर बरकरार है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से, लेकिन दूसरी साइड पर जब हम टफ एलुमनाई एसोसिएशन की बात करते हैं, वहाँ पर इस कारवान को लेकर चलने के लिए एक सोच की ज़रूरत है बिल्कुल। कि वो इसको इकट्ठा लेकर चलें। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपैरिज़न करते हैं या सोचते हैं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी है, उनकी एलुमनाई एसोसिएशन इस तरीके से काम करती है, और उमूमन ये देखा जाता है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में भी एनुअली एक बड़ा मीटअप होता है जिसको टफ एलुमनाई मीटअप कहा जाता है। सो क्या लगता है कि हमें पार्शली कोई ना कोई कनेक्शन बिल्ड करना है कि कुछ अरसे के बाद हमें मेन पोजीशंस पे जितने लोग बैठे हैं एसोसिएशन के, इनको इकट्ठा करें या इनका माइंडसेट जानें? सर बिल्कुल ये ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछना, आप ही का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो दूसरी एलुमनाई, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के एलुमनाई एसोसिएशंस हैं, हुँ। तो क्या हम उनके साथ कंपैरिजन भी नो, हमें कर। अमूमन जी, जी। कंपैरिजन होता है। जी, जी। मतलब ये कि जब हम यहाँ पर बैठे हुँ, होते हैं हुँ। ना, तो अपने काम को लेकर चलते हैं। हम बिल्कुल। बाज़ औक़ात देखते हैं, ओके फ़लानी यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जी, में जी। एसोसिएशन इस तरीके से काम करती है। अब बाज़ औक़ात आपको सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कोई ना कोई गैदरिंग्स की कोई पिक्चर्स या कोई डाटा मिल रहा बिल्कुल। होता है। सो वो भी एक मोटिवेशन आपको मिल रही होती है, जी, एक जी। मैसेज मिल रहा होता जी, है कि हम ये काम अपने एसोसिएशन के साथ मिलके जी। प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। सो उस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। आपको अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो आपको उससे सीखना चाहिए। हुँ, आपको देखना चाहिए कि अगर उनमें कोई चीज़ें पॉजिटिव चेंजेस हैं, या कुछ वो अच्छा कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे, तो आपको वो इंटीग्रेट करनी चाहिए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। हुँ। एंड विदाउट लर्निंग कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी पर्सन, किसी भी तरह से आप जो है वो आप ग्रो नहीं कर सकते, आप एक जगह पे स्टिल हो जाते हो। तो द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एलुमनाई एसोसिएशन, प्लेसमेंट ब्यूरो, ये सब इसकी एग्जाम्पल है कि जिसमें हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस ग्रोथ की तरफ देखते हैं। और जैसे आपने कहा कि एलुमनाई मीटअप, तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप पुराने जो आपके एलुमनाई हैं, जो आपके न्यू एलुमनाई हैं, और जो आपकी अभी जो इमर्जिंग ग्रेजुएट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, आपके शाइनिंग स्टार्स हैं, हुँ। तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और 2022 में जब मैंने एलुमनाई मीटअप अटेंड किया था, तो वो एक बहुत छोटी सी फैमिली थी हमारी। 2023 में देखा तो वो बड़ा हुआ। तो इसी तरह से ईयर बाय ईयर इसमें अच्छी चेंजेस आती रही हैं, और मुझे हुँ। लगता है कि एलुमनाई भी अब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। फिर सब नेटवर्किंग या कनेक्टिविटी के ऊपर किस हद तक बिलीव है आपका? सर, नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी पे मेरा इस तरह से बिलीव है कि आप इसके बगैर ना आप अपना कोई बिजनेस रन कर सकते हैं, हुँ, ना आपको, जैसे हम कहते हैं ना, रेफरल मार्केटिंग, रेफरेंसेस बेसिकली आपकी नेटवर्किंग है। आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा, अब उसमें यह है कि आप सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक लिंक्डइन। तो आप अपना नेटवर्क बिल्ड, हर एक को हमें करना चाहिए, ये बहुत ठीक ज़रूरी है। है। बिल्कुल सही है। सो नेटवर्किंग को बिल्ड किया जा सकता है जैसे अभी फ़िज़ा बता रही हैं। सो जनाब, आज डिस्कशन जारी है टफ एलुमनाई के साथ। फ़िज़ा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रेजेंटली मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं और द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के एलुमनाई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के एलुमनाई होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑन करना चाहती हैं, उस हवाले से कुछ जनरल डिस्कशन इनके साथ जारी है, जिसमें इनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जा रहा है कि क्या स्ट्रेटजी या प्लान ये रखती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फॉलोअर्स जो फेलोज़ हैं उनके लिए या जूनियर्स के लिए। सो ऐसे में इनके माइंडसेट या इनकी स्ट्रेटजीज़ को भी डिस्कस करें। सेकेंडली ये कि जब हम नेटवर्किंग या कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये एक ऐसा कारवां है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ चलते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर ये रीत बहुत अच्छी है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में कि हर साल इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, ये कारवां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी और खुशाइन बात ये है कि जितने भी टफ के एलुमनाई हैं, वो इसमें बड़ा पॉजिटिवली
पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी ज़िम्मेदारी को समझते हैं। सो जनाब, डिस्कशन जारी रहेगी। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इस दौरान आप मेरे साथ रब्ता करेंगे 0334 19 66 966 पर। सो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ये शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो इट बिकम्स कि आपका लोकल एनेस्थीसिया से लेकर टू दैट ऑफ द जनरलाइज और सिस्टेमिक एनेस्थीसिया तक, इन कैटेगरीज ऑफ डेंटल आ गई, डेंटल सर्जरीज हैं आपकी, ऑप्थेल्मिक की सर्जरीज हैं आपकी, ऑब्स्टेट्रिशियन की सर्जरीज हैं, व्हाटएवर द सर्जरी इज, तो मेजर है या माइनर है, ठीक है, तो वो एनेस्थीसिया के बगैर इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिकॉज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है ये एक तरह से यू कैन से कि एंजल्स हैं, वो आपकी पेन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो और ये एंजल्स जो है ये डेविल भी बन सकते हैं या ये एंजल ऑफ डेथ भी बन सकते हैं अगर इफ नॉट प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर्ड, अगर बिल्कुल आपने ठीक तरीके से इसको मतलब फॉलो अप नहीं किया है। आप जो है वो ह्यूमन लाइफ के साथ जब खेल रहे हैं एंड इट्स लाइक समथिंग कि आप उस चीज़ को लेके चल रहे हैं अपने साथ। अच्छा डॉक्टर सनीला, हमें ये भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद किस तरीके से जो है वो बेनिफिट करती है अपने स्टूडेंट्स को, या किस तरीके से उनको साथ लेके चलती है टू बिकम लाइक अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन एट द एंड ऑफ दिस डिग्री। उसके बारे में प्लीज़ ज़रा सा हमें ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के, इनको हम विज़िट करवाते हैं टू डिफरेंट लैब्स, जिसमें हमारे पास एलाइड हॉस्पिटल्स हैं, DHQs हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में अजीज़ फातिमा हैं। हम इस तरह से अपने स्टूडेंट्स का शॉर्ट ट्रिप भी करवाते हैं, उनको दिखाते हैं कि कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारा MOU साइन हुआ है विद दैट ऑफ द मदीना टीचिंग हॉस्पिटल। ये एक फुली इक्विप्ड वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो है अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं अंडर द ग्रेट सुपरविजन ऑफ ग्रेट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड एनेस्थेटिक्स। डॉक्टर नादिया बानो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट करती हैं, उनके स्किल्स को पॉलिश करती हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देती हैं। वो उनको डिफरेंट वार्ड्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, जहाँ पे मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में हमारे स्टूडेंट्स को मतलब अपने आप को पॉलिश करने का मौका मिलता है। वो अपने आप को ग्रो करते हैं वहाँ पे। इवन हमारे जो है 3 रनिंग सेमेस्टर्स हैं और इसमें से जो लास्ट हमारा सेमेस्टर जो रनिंग है उसको हम इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में सो लाइक इट्स अ फुल पैकेज कि आप स्टूडेंट को जो है वो फुली जो है वो इक्विप कर रहे हैं। बिकॉज आफ्टर एवरी 2 सेमेस्टर्स आपको पता है कि समर वेकेशंस आ जाती हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडियल नहीं छोड़ते, ठीक है। हम चाहते हैं कि उनके वो 2.5 मंथ्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनकी चलती है, ट्रेनिंग हो जाए, ठीक है। तो मदीना टीचिंग हॉस्पिटल जो है इसके साथ आप थ्योरेटिकल के साथ साथ हमें जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी तो प्रैक्टिस भी तो जरूरत होती है। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए मदीना टीचिंग हॉस्पिटल है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं। डिफरेंट वार्ड्स में उनकी ड्यूटीज लगाई जाती हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑपरेशंस की डिफरेंट अप्रोचेस को जो है एक्सेस किया जाता है। तो इस तरह से जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के साथ हम जो है इसको अपने स्टूडेंट्स को लेकर चलती है। मोर ओवर हम बहुत अच्छे वर्कशॉप ज़्यादा रिलेटेड टू द हेल्थ, मेडिसिन, साइंस एंड एनेस्थीसिया। तो हम अपने सेमेस्टर में मतलब 2 से 3 2 to 3 टाइम्स जो है अपने सेमेस्टर में वर्कशॉप को, सेमिनार्स को जो है वो अरेंज करते हैं ताकि उनका एक्सपोजर हो सके विद डिफरेंट डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ एंड फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑक्यूपेशंस वगैरह सारी, ठीक है। तो क्योंकि हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन भी है, ठीक है। तो सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स जो हैं वो इंट्रैक्शन भी एक बनता है और दूसरे सेक्टर्स के साथ हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं कि जब कभी वो वाइंड अप होगा इंशाल्लाह तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह की बेसिस के ऊपर वो आगे रीच आउट कर जो है वो उनको आगे जॉब्स की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरह से जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो है अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है और उनको पॉलिश करने साथ लेके चलती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सनीला, हमें ये प्लीज़ बताएगा कि जैसे कि स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी MD कैट जो है वो दिया और उनके एडमिशन अगर नहीं हुए आगे MBBS में तो वो काफ़ी डिसहार्ड हो जाते हैं इस मामले में और पेरेंट्स भी काफ़ी सीरियस होते हैं इस चीज़ में कि मतलब दे आर नॉट गोइंग इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम एंड ऑल। तो इस सिलसिले में व्हाट हैज़ दिस फील्ड जो है वो इमर्जिंग फील्ड्स जितनी भी हैं प्लेड द रोल इन इट, और क्यों जो है वो इन फील्ड्स की तरफ जाना चाहिए इफ़ जो है वो आपके पास MBBS जो ऑप्शन है वो नहीं अवेल हो सकी तो? यस, यू आर राइट। जब आपका MBBS में एडमिशन नहीं होता है तो आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स को जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, zoology जो है ये एक कन्वेंशनल काइंड ऑफ डिग्रीज हो गई हैं। और ये तो allied वो health वाली sciences- डिग्रीज है जो हमारे पेरेंट्स के टाइम की जी, चलती बिल्कुल, आ रही है, तो अब तो बिल्कुल। इतना इनोवेटिव टाइम आ हाँ, गया, अब बिल्कुल innovative। एडवांसमेंट आ गई है हाँ। इन रिसर्च, इन साइंस फील्ड। सो आई बिलीव कि एलाइड हेल्थ साइंसेज या एलाइड हेल्थ टेक्नोलॉजीज जो हैं ये हमें एक चांस देते हैं कि हम अपने आप को अफिलिएट कर सकें विद दैट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। हाँ, हाँ। तो वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे जिनको शौक होता है कि वो बायोलॉजी के करीब रहें लेकिन कन्वेंशनल भी ना पढ़ें, हाँ, हाँ। तो उनके लिए जो है इस तरह की जो साइंसेस टेक्नोलॉजीज वाले डिग्रीज हैं ये एक चांस है या इसको मतलब एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अवेल करें और अपनी मतलब इस न्यू डिग्री सिस्टम में अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं तो उसमें जो है वो ज्यादा पॉलिश्ड होके हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग्स हैं। हाँ। तो ऐसे ही होता है कि पहले स्टार्ट में जो एक डिग्री की वर्थ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होती है बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन। सो इट इज बेटर टू ग्रैब द to be अपॉर्चुनिटी। the pioneer of a हाँ, thing rather बिल्कुल। than being somebody के जो इतनी ज्यादा बिल्कुल। देर की चलती आ रही तो है हम fees लोगों के यहाँ वगैरह। यही सिस्टम है कि हम लोगों को बाद में समझ आती है कि अच्छा इसकी ये ये वर्थ worth थी, थी। तो अगर हम उसको पहले ही समझ लें तो वो हाँ, ज़्यादा बेहतर ज्यादा है। बेहतर। तो ज़रूर इसमें फील्ड में आना चाहिए क्योंकि ये एक वास्ट फील्ड है और इसकी ज़रूरत हर जगह है, हर जगह एवरी स्टेप। इन एवरी सिंगल हाँ, हॉस्पिटल, इन every एवरी single सिंगल hospital। क्लिनिकल जहाँ पे जो है वो बिल्कुल। माइनर सर्जरी से लेके मेजर सर्जरी मेजर तक मैं वही कह रही हूँ कि लोकल एनेस्थीसिया से लेकर जनरलाइज और सिस्टेमिक एनेस्थीसिया तक ठीक जो है। है आपको इनकी ज़रूरत है। आपको जरूरत है। तो ठीक है। ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। Okay, thank you so much, Dr. Sunila, for being with us today. It was such an informative session, and that's it for today's episode. We'll see you next time, inshallah, or with some new department or some new information. Assalamu alaikum, everyone. This is Dr. Noor Amir, and welcome to this episode of Skill Enhancement. As we all know, कि University of Islamabad is introducing various departments, और we come up with various guests जिनके साथ जो है वो हम कुछ बातें करते हैं and discuss करते हैं about the degrees that the university is offering. So the department in the limelight today is the Department of Islamic Sciences, and we have our guest with us today, Assistant Professor Dr. Mohammad Ramzan Najm Barvi, and also lecturer of the University of Islamabad, Miss Hifsa Munawwar. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी। सो मिस हिफ्सा, पहला क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि इस्लामिक साइंसेज जो है उसमें बैचलर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो ऑफर करते हैं। सो व्हाई शुड द स्टूडेंट्स चूज द यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद फॉर दिस पर्पस? First of all, I want to tell you that Department of Arabic and Islamic Studies is one of the oldest department of the अच्छा। University of Islamabad. Right. It was established in 2002. अच्छा जी। अगर डिफरेंस की बात की जाए कि अदर यूनिवर्सिटीज़ और द यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद में जो ऑफर करवाई जा रही है BS इस्लामिक साइंसेस के नाम से डिग्री, तो मेन डिफरेंस जो है इसमें हम साइंसेस को भी साथ लेके चलते हैं, मतलब नॉट फॉर ओनली अल कुरान, अल हदीस, फिकुल सुन्ना, अदर सब्जेक्ट्स जिस तरीके से इकोनॉमिक्स है, अच्छा। साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, मतलब ये सब्जेक्ट्स भी हम उसमें स्टूडेंट्स को ऑफर करवाते हैं। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आप सारे जो है वो सब्जेक्ट्स हर कैटेगरी को जो है वो कवर कर जी, जाते हैं। और इसके अलावा हमारी फैकल्टी जो है वो PhD हायरिंग है, और स्टूडेंट्स की जहां हम ग्रूमिंग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इसी तरह से हम उनकी ग्रूमिंग के लिए सेमिनार्स, इस्लामिक इवेंट्स जो है अच्छा। उसको सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा। और स्टूडेंट्स जो है उसकी होस्टिंग खुद करती हैं, अच्छा। जिससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जी। वो बढ़ता है, और उनको हम बाकायदा इस्लामिक रिसर्च के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती अच्छा। हैं, और इसमें सबसे बढ़ के जो हम रिसर्च प्रोजेक्ट करवाते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, अच्छा। क्योंकि वो फिर आगे जाके MPhil और PhD में उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अच्छा, सही है। सर, आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे मैडम ने कहा कि MPhil और PhD जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद वो भी ऑफर कर रही है, तो आप प्लीज हमें ये बता दें कि क्या मेन गोल क्या है कि MPhil और PhD प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज इसी सेम सेक्टर में जो है वो ऑफर कर रही है? किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर ये ज़रूरी होता है कि उसका जो मुआशरा है वो इस्लामी तर्ज पर उस्तवार होना चाहिए। जी। तो इस मुआशरे की इस्लाह के लिए, इसकी इंतका के लिए, इह्या के लिए जी। ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है जो वक्त के तकाज़ों को भी समझते हों, बिल्कुल। इस्लाम की तालीमात को भी समझते बिल्कुल। और नए पेश आमदा मसाइल जो है उनका हल भी कर सकते बिल्कुल। हैं। जहाँ MPhil और PhD के अंदर जो लोग तैयार होते हैं जी जी उनके अंदर ये एबिलिटी जो है वो मौजूद होती जी। है कि मुआशरे को इस्लामी खतूत पर उस्तवार भी कर सकते हैं। जी जी। उसके अंदर जो पाई जाने वाली वक्तन फ़वक्तन
कमियां कोताहियां होती हैं उनको समझते हैं, उनको जी दूर सर। करने की सलाहियत रखते हैं। जी तो यानी कि असल में किरदार ये होता है कि मुआशरे की इस्लाह करें हाँ जी। और मुआशरे को जो ज़रूरत होती है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। बेशक बेशक इस्लाम की जो है वो हम जहाँ कहीं भी डेफिशिएंसी अगर रह जाती है तो वो इस तरीके से हम उसको बिल्कुल। फुलफिल करते हैं। मैडम ये प्लीज़ हमें स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लेना है, अब ज़ाहिर सी बात है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हम जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह का है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का, कि किस बेसिस के ऊपर, किस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स को इनटेक कर रहे हैं। इसमें हम जो है यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरमीडिएट मिनिमम सेकंड डिवीजन जो है, अच्छा, मिनिमम सेकंड डिवीजन जो मिनिमम है, से हाँ जी, उनको ले रही है। सही हो गया। अच्छा सर, आप प्लीज़ ये बताइएगा कि इस्लामिक साइंसेस का जब हम सोचते हैं तो हम वैसे ही एक जहन में ले आते हैं कि टीचर्स काफ़ी जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म के होंगे या इस तरह से स्टूडेंट्स को डील करते होंगे, पर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की फैकल्टी की बड़ी तारीफ़ की जाती है। किस तरह की है इस्लामिक साइंसेस के डिपार्टमेंट की फैकल्टी के, कैसे टीचर्स हैं, किस तरीके से स्टूडेंट को डील करते हैं? फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैकल्टी है जी वो हाई क्वालिफाइड होती है। जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। मेरा और आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह 2 बजे तक। आप लोगों के पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं जी, आप मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं 0334 19 66 966 पर मैसेजेस और कॉल्स के साथ। जो पैगामात मेरे तक पहुंच चुके हैं उनको पहले शो का हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे अपनी डिस्कशन की जानिब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फ़िज़ा नदीम। सो जनाब, मैसेजेस को पहले शामिल करते हैं। हमें खदीजा ने ज्वाइन किया है खुड़ियांवाला से और ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआएं हैं। फिर ये कहती हैं कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुज़म्मिल भाई और मुस्कान के साथ शो में शामिल हुए। जी कोई बात नहीं, ये तो रूटीन है और इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में ये रूटीन जो है वो जारी रहेगी कि हम जो कंबाइन शोज़ को प्लान करें आपके लिए और इस तरीके से कभी मेरे शो में या कभी मुस्कान के या मुज़म्मिल के या बाकी आर्टिस्ट के शो में हम इकट्ठे होते रहें और आपके साथ इस तरह से गपशप लगती रहे। सो जनाब, हमें मैसेज किया है अस्मा ने फैसलाबाद से। कहती हैं जी कि मेरी छोटी बहन कह रही है, ओके, वो कह रही हैं जी कि आप जो स्टोरीज़ प्ले करते हैं उसमें कोई थोड़ी सी हॉरर स्टोरी भी होनी चाहिए जिसमें कोई जिन भूत चड़ैल वगैरह हों। सो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है दास्तान की तरफ तो आ चुके हैं, लेकिन देखते हैं कुछ अगर ऐसी हॉरर स्टोरी बन सकी तो उसकी तरफ भी आएंगे। कहती हैं कि फ़िज़ा आप ही से पूछ कर बताएँ कि बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, मैं पढ़ना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं ये सवाल उनकी तरफ लेकर चलूँगा, लेकिन पहले मैसेजेस को हम शामिल कर लें। बाकी भी अली राजपूत हैं जी हमारे साथ और अली कहते हैं सर आपका गला ख़राब था परसों, तो अब कैसा है? आपके सामने आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप बता सकते हैं आपको गला ठीक लग रहा होगा। सो आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और कहते हैं जी शुक्र है आपका गला ठीक लग रहा है। सर मैंने कल फिर स्टोरी जूता सुनी थी, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्शन की है। ठीक है, साथ में इन्होंने ये कहा है कि आपने जिससे भी काम लिया उसने अच्छा किया। सर कर्मू का जो रिश्तेदार है उसका करैक्टर थोड़ा कम था लेकिन बहुत अच्छा था और कर्मू का 100% परफेक्ट था काम। सो इसमें जब भी हम स्टोरी बनाते हैं या फिर उसमें परफॉर्म करते हैं तो कोशिश ये होती है कि उसमें परफेक्शन के एलिमेंट बाकी रहे। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने किया। और साथ में ये कह रहे हैं कि जी आप प्रोडक्शन में या एक्टिंग में जो भी काम करते हैं तो बड़ा बेहतरीन करते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया सराहने का। कहते हैं जी सर एक बात है, आपकी प्रोडक्शन और एक्टिंग दोनों कमाल हैं सर, हमारी दुआ है कि आपको मज़ीद तरक्की मिले। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका अली, दुआओं में याद रखने के लिए। हमें जनाब मैसेज किया है अमारा ने, कहती हैं जी हाउ आर यू, शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एंड आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हैं जी अस्मा मानावाला से। कहती हैं जी आप बहुत अच्छा कमाल धमाल प्रोग्राम करते हैं, आपकी आवाज़ और शो मुझे बहुत पसंद है, मुझे आपकी आवाज़ में रेडियो कहानी का हर किरदार बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको सलामत रखे और हर मंजिल पर कामयाबी अता करे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। कहती हैं भाई रेडियो कहानी को
इंटरनेट पर कहाँ सर्च किया जा सकता है, काइंडली बता दें। सो रेडियो कहानी को आप प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के पेज के ऊपर भी देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के पेज के ऊपर भी देख सकते हैं, वेव एफएम 96.6 के पेज के ऊपर भी आप सर्च करेंगे तो आपको तमाम अभी तक जितनी स्टोरीज़ रेडियो पर आप सुन चुके हैं वो तमाम की तमाम आपको वहाँ पर मिलेंगी। आप उनको सुन सकते हैं। वो जैसे जैसे आप रेडियो पर सुनते हैं वैसे वैसे ही वो इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर भी लाइव होती हैं। सो जनाब, हमें समरी ने मैसेज किया है और कहती हैं कि भाई ईद का क्या होगा। ईद का प्लान ये होगा कि ईद पर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ढेरों प्रोग्राम आपके लिए प्लान किए गए हैं। ट्रांसमिशन ईद के तीनों दिन की इंशाल्लाह लेकर आएंगे। फिर ये बहुत सारी दुआएं भी देती हैं। सो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका दुआओं में याद रखने के लिए। समरीन, हमें शीज़ा ने मैसेज किया है और कहती हैं कि भाई आपका शो पहले की तरह ही आज भी बहुत अच्छा है। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आपके शो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच। इकरा शहजादी ने हमें मैसेज किया है, कहती हैं जी थोड़ी आवाज़ कमाल है ते असमा अपी कहन दई है कि ड्रोनी कहानी भी लाओ तो जी बिल्कुल ए कोशिश करांगे कि कहानी च थोड़ा बहुत चेंज आए तो थोड़ी ड्रोनी कहानी भी लाएगी नाल। अच्छा जी, हमें माज ने मैसेज किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर से, कहते हैं सर शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सो जनाब, आपके मैसेजेस को शामिल किया। अब वापस आते हैं डिस्कशन की जानिब। जैसे जैसे अब कोई पैगाम मेरे तक पहुंचता जाएगा उसको शो का हिस्सा बनाते जाएंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फ़िज़ा नदीम। ब्रेक पर जाने से पहले हम विजन या स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे थे कि क्या विजन होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फर्दर उसी को लेकर चलते हैं। फ़िज़ा, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मेरी सवाल या बात वही थी कि ऑब्जेक्टिव बड़ा मैटर करता है। जी सर। बीइंग दी वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप काम करना चाहती हैं या आपको लगता है कि मुझे इस पोजीशन के ऊपर आना है तो आपको कोई मैनिफेस्टो होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई प्लान होगा जिसको जहन में रख के आप ऑनवर्ड चलना चाहती हैं। सो वो क्या ऑब्जेक्टिव होगा? The main manifesto or the main objective is to connect ओके, or to provide guidance, to provide mentorship to the new students, to the freshly graduates। और उसमें जो है वो आपको फिर ये है कि आपको कंट्रीब्यूट अब करना है तो करना कैसे है। आपको फ्रंट एंड पे आना पड़ेगा, आपको वॉइस बनना पड़ेगा उनकी, आपको उनको भी सुनना है। और जो आपके पुराने फ्रेश ग्रेजुएट या एलुमनाई हैं तो आपको उनके और न्यू के दरमियान एक लिंक बनना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप में लीडरशिप स्किल्स भी हों। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्पीच भी आती हो, आपको बोलना आता हो। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप में मेंटरशिप या लीडरशिप की स्किल्स और टीम वर्क स्किल्स हों। बिल्कुल सही है सर। जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल उनको सपोर्ट करने के लिए एलुमनाई एसोसिएशन को बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल। सो विच काइंड ऑफ प्लान डू यू हैव? आई थिंक फंड रेजिंग इज़ Yeah. द की स्टेप। और उसमें ये है कि हम अपने हमारे अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई हमारे एलुमनाई हैं, कोई बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं, तो अगर हम एलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू उनसे लिंक कर पाते हैं तो शायद मेरे ख्याल में हम एक उनके लिए एक अच्छी जो है वो उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर, ये कह लें कि उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकाल सकते हैं। तो उनको हम फंड रेजिंग के थ्रू या डिफरेंट फाइनेंशियली डिफरेंट वे से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ना सिर्फ हम एलुमनाई को बल्कि अगर हमारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो वी कैन हेल्प विद देम। ओके, हाउ विल यू ब्रिंग मोर एलुमनाई ऑन बोर्ड? उसके लिए क्या करना होगा? अल्टीमेट सपोर्ट जो हैं वो तो एलुमनाई करेंगे, लेकिन बहुत सारे एलुमनाइज को ऑन बोर्ड करना भी कामों में से एक काम है। उनमें से नेटवर्किंग सबसे ज़रूरी है, ओके, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और उस कनेक्टिविटी के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। देन उसमें जो है हम हमारी जो एलुमनाई मीटअप की कैंपेन्स हैं या एलुमनाई की ओवरऑल एसोसिएशन की कैंपेन हम उनको फास्टन अप कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ओके। बीइंग द एलुमनाई, आपको क्या लगता है कि क्या हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं उनकी जॉब्स में या बिल्कुल। इंटर्नशिप्स में? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन हेल्प देम। और इसमें जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, आइदर इट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल वन, उसमें हम जो है वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। हर एलुमनाई जो है वो अगर अपने अपने एंड पे अगर देखता है, नॉट ओनली मी, तो उसमें आप अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, आपको लगता है कि आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आप जो है वो नए आने वालों के लिए एक रास्ता खोल सकते हैं या आप उनको गाइड कर सकते हैं। या फिर जो है वो आप उस कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और जो आपके टफ़ के ग्रेजुएट्स हैं, टफ़ के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनके दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं जस्ट टू हेल्प देम फाइंड अ बेटर जॉब। बिल्कुल सही। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि अगर आप अपनी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आ जाती हैं, बिल्कुल। आने के बाद वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा
जो आपको लगता है कि हाँ ये इनिशिएटिव मुझे आते ही सबसे पहले ये करना है, वो क्या है? टू कनेक्ट विद देम। ओके। और उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सबसे पहले मेरी अपनी एक प्रोफाइल, सबसे पहले तो ये कि लोगों को मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दूंगी, सबसे पहले मैं ये दूंगी। ओके। और उसके बाद जो ये कि फिर मैं इधर से भी एक्सेस करूँ, लाइक इधर से भी प्रॉब्लम्स देखूंगी कि यहाँ पे इस एंड पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो फिर हम टीम वर्क के थ्रू टीम वर्क, तो कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेटेड वर्क, फिर जो है वो हम प्लेसमेंट ब्यूरो के साथ, एलुमनाई एसोसिएशन के साथ, जो एलुमनाई जो अभी इन कॉन्टैक्ट हैं, जो जिनको हम फर्दर अप्रोच करेंगे, तो हम मिल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है। सो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए या आपके साथ वालों के लिए किस हद तक ज़रूरी है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, जबकि आपको भी पता है आप समेत बहुत सारे ऐसे एलुमनाइज हैं जो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सो प्रैक्टिकल लाइफ से टाइम निकालना, और आपको लगता है कि जब हम बीइंग एलुमनाई काम करते हैं तो हम वॉलंटियर सर्व कर रहे बिल्कुल। होते हैं। सो उसको कैसे मैनेज करना और इंटरेस्ट को डेवलप अपना करना और उसको बरकरार रखना, ये कैसे मुमकिन है? मेरे ख्याल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट में आपको जो है वो फिर जो जैसे आप प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या आप एलुमनाई एसोसिएशन के लिए आपको कोई बहुत सा स्पेसिफिक टाइम नहीं देना पड़ा फिजिकली, जस्ट यू हैव टू बी ऑन बोर्ड फॉर 3 to 4 टाइम्स, या कोई इवेंट्स होंगे तब आपको उसमें आना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा ये है कि आपको डिस्टेंट एंड पे या फ्रीलांस, या यानी कि डिस्टेंट आपको जो है उसमें काम करना पड़ेगा, जस्ट टू कनेक्ट विद देम, जस्ट टू कनेक्ट विद द एलुमनाई। और उसमें आप आज के दौर में तो मोबाइल ने काम आसान कर दिया है। ओके। तो बाकी टाइम मैनेजमेंट एक वो स्किल है जो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी उसमें जो है वो दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छे से आ जाता है। अच्छा, आज के दौर ने काम आसान कर दिया है और आज के दौर के स्टूडेंट को हमने फैसिलिटेट भी करना है, बिल्कुल। उसको साथ भी लेकर चलना है। बिल्कुल। उसके प्रॉब्लम्स को कैसे अंडरस्टैंड करती हैं, क्योंकि आप तो आज से 3 साल पहले पास आउट हो चुकी हैं। बिल्कुल। अब आजकल के बच्चे को समझना, बिल्कुल। और आपको पता है कि ये कल को पास आउट होगा तो ये भी एसोसिएशन का हिस्सा बनेगा। सो वो प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे? सर उसमें सबसे पहले तो ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम आ किस एंड पर रही है। ठीक है। अब हमारे वाले टाइम पे, उस टाइम पे भी सोशल मीडिया था, और अभी ये रीसेंट एरा की बात है, लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टेंट नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि आप फिर जो है वो थ्रू सोशल मीडिया, अब लोगों में अवेयरनेस है। अब आज के स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करना पड़ता कि आप ये करें ये करें, उनको पता है वी आर गोइंग थ्रू दिस और हमने ये करना है, हमें ये है, हमने ये करना है। अब स्टूडेंट्स आपको खुद अप्रोच करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप हमारे लिए सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए, एक शख्स होना चाहिए, एक अदारा होना चाहिए जो बैठ के उनकी प्रॉब्लम सुन सके, उनको सॉल्व कर सके। और इसके अलावा भी आपको आइडेंटिफाई करना खुद भी आना चाहिए। अब उसमें ये आ जाता है कि जैसे स्टूडेंट्स आजकल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब अभी भी जो है वो आपकी जॉब मार्केट में जॉब्स कम है। इंटर्नशिप्स नॉन मेडिकल के लिए तो शायद इतना इशू नहीं होगा, लेकिन जो मेडिकल के लोग हैं वो स्टिल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट ब्यूरो इस हद तक काफ़ी उस चीज़ को इन्होंने सॉर्ट आउट भी किया है और आगे भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। सो टारगेट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्या टारगेट्स रखती हैं एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते, या फिर अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर आने के लिए कुछ टारगेट्स प्लान किए हुए हैं? क्या टारगेट्स हो सर सकते ऐसा हैं? अभी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर एंड डिफाइंड टारगेट्स तो नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन मोटो है, जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया है, जब से मैं स्टूडेंट थी, क्योंकि हम पाइनियर बैच थे, तो उस टाइम से एक पैशन था जस्ट टू स्ट्रगल। ये एक स्ट्रगल थी कि जस्ट टू पे बैक द कम्युनिटी, जस्ट टू पे बैक द टफ कम्युनिटी। अब वो पे बैक आप किस तरह से कर सकते हैं? अगर आपने कुछ सीखा है तो आप सिखा सकते हैं। सही है, तो बिल्कुल ये एक सही। मोटो है। अगर आपको एक स्किल का पता है, अगर आप प्रोफेशनली, क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट तब तक नहीं आ सकती जब तक जो है वो आप खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। तो अगर मैं उस चीज़ में फॉर एग्जांपल अगर प्रोफेशनली कोई काम कर रही हूँ, अपने करियर में एक्सेल कर रही हूँ, तो आई थिंक सो इट शुड बी माई ड्यूटी टू पे बैक, इट शुड बी माई ड्यूटी टू हेल्प द स्टूडेंट्स जो अभी भी स्ट्रगल करें कि आपने प्रोफेशनली क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं और आपने कैसे कैसे फेस करना है उनको। बिल्कुल सही। फिर साहब फाइनली बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए वेट कर रहे होते हैं कि मुझे ये करना है, हाँ अगर मुझे मौका मिला तो कम से कम मैंने ये तो करना है। अगर सपोज़ मौका नहीं मिलता, किसी और को मौका मिल जाता है इस चीज़ का कि वो उस पोजीशन के ऊपर आके सर्व करता है, बिल्कुल। सो क्या चाहेंगी कि कम से कम ये काम सबसे पहले इसको करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, किसी और को मिलती है, इट मीन्स he or she has more skills, he or she knows how to manage it। तो मुझे लगता है कि वेल डिजर्विंग कैंडिडेट ही इस पोजीशन पे आएगा। तो आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। और दूसरा ये है कि आप जब भी इस पोस्ट पर आए तो आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको समझना है, सिर्फ ये नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड यू आर सिटिंग विद दैट टैग, इस तरह से नहीं है। आपने स्टूडेंट्स को भी समझना है, आपने ग्रेजुएट्स की प्रॉब्लम्स को भी समझना है, और आपने देखना है कि आप कहाँ कहाँ से अपने एंड पे आपने कोशिश करनी कि किस किस तरह से मैं इनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ निकलवा सकती हूँ, या अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो मैं कैसे इन तक रास्ता वो लेके आ सकती हूँ, या इनको गाइड किस तरह से हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। फिज़ा, फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी जितने भी हमारे एलुमनाइज हैं जो पास आउट हो चुके हैं या फिर हमारे नेक्स्ट होने वाले पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल एलुमनाई के लिए बस एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आप कनेक्टेड रहें, जस्ट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द एलुमनाई एसोसिएशन। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और यू शुड हैव अ डेजिग्नेशन, लेकिन यह है कि आप जहाँ जहाँ पर भी हैं, जिस पोस्ट पर हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जस्ट ट्राई टू पे बैक, जस्ट ट्राई टू फैसिलिटेट द अपकमिंग स्टूडेंट्स, जस्ट टू फैसिलिटेट द अपकमिंग एलुमनाई। और जो न्यू एलुमनाई हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास एलुमनाई एसोसिएशन है, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी तरह से करियर के हिसाब से कोई भी आपको हेल्प चाहिए, वी आर देयर। और बाकी इसमें यह है कि जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल थ्योरेटिकली तो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि नहीं, प्रैक्टिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थ्योरी काम नहीं आती। नो, आपको थ्योरेटिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी आपको अच्छा होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में टफ़ के स्टूडेंट्स ऑलरेडी होते हैं। टफ़ अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से करता है। और जब मैं मार्केट में आई हूँ, जो मार्केट में, तो मैंने ये डिफरेंस देखा है बीइंग अ ग्रेजुएट ऑफ टफ़ एंड इन कंपैरिजन विद अदर इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें मैं खुद को प्रिविलेज भी फील करती हूँ, और मैं आप सब इनके लिए भी यही मैसेज है कि आप जो है वो अपनी स्किल्स पे भी काम करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, अपना करेक्टर बिल्डअप पे, इस तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी आप काम बिल्कुल करें। सही है जी। एक मैसेज जो भी हमें मिला था, मैं चाहूँगा कि उसका भी हमें थोड़ा गाइड करें कि बायोकेमिस्ट्री के हवाले से एक हमारी लिसनर है, उन्होंने पूछा है कि फिज़ा आप इसे पूछ कर बताइए कि बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप हो सकता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सो ये तमाम उन लोगों के लिए भी मैसेज होगा जो मेडिकल में एफएससी करने के बाद सोचते हैं कि हमें डॉक्टर ही बनना है। सो मैं ये आपकी वसातत से मैसेज दिलवाना चाहता हूँ, बताइएगा प्लीज़। इसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है इंटरेस्ट का, और मेरे ख्याल में अब तो वो टैबू नहीं रहा कि आपने एफएससी प्री मेडिकल कर लिया तो आपको अब जस्ट एमबीबीएस ही करना है आपको, या आपने बीडीएस ही करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं, यू शुड गो फॉर इट। और बाकी स्कोप जो है, आपके पास अच्छी से अच्छी फील्ड्स भी हों, आपके पास अच्छे से अच्छे टीचर्स भी हों, फैसिलिटीज़ भी हों, लेकिन जब तक जो है वो आप ख़ुद अपना स्कोप ना बनाना चाहें, आप नहीं बना सकते। यू हैव टू वर्क हार्ड। बाकी एज़ फार एज स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ कंसर्न, तो इट हैज़ अ स्कोप। अब जैसे हमारी मेडिकल लैब साइंसेस एक वास्ट फील्ड है, उसमें बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें हेमाटोलॉजी भी आती है, उसमें माइक्रोबायोलॉजी भी है, उसमें मॉलिक्यूलर भी है। तो इंटर डिपार्टमेंटल काम हो रहा होता है जो मिलके टीम वर्क होती है, फिर आगे से टीम वर्क जो है वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स की तरफ लेके जाता है। इसी तरह से आप क्लिनिकल लैब्स में भी काम कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग इट, ठीक है। देन आप जो है वो मॉलिक्यूलर उसमें भी जा सकते हैं, देन आप इंडस्ट्रियल साइट्स पे भी जा सकते हैं, देन यू कैन आल्सो गो फॉर टीचिंग साइट्स। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो इट इज़ अ गुड इट्स फील्ड। गुड जॉब, बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच फिज़ा, आपने you. कीमती वक्त दिया आज के शो के Thank लिए। you, सो जनाब, आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमने डिस्कशन की फ़िज़ा नदीम के साथ, और चूँकि ये टफ एलुमनाई हैं, एलुमनाइज के विजन को डिस्कस किया, उनकी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी इस कारवान को बिल्ड करने में। सो एक बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन रही और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हमेशा की तरह प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि आपके साथ तमाम वो डिस्कशन की जाए जो सैर हासिल हो, जिसका कोई मकसद हो और उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव लर्निंग भी मिले। सो आप बताइएगा हमें मैसेज करके कि किस हद तक हम कामयाब हुए हैं आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने में। सो जनाब, आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हो चाहता है। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे इंशाल्लाह, नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।